बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुंदस मुस्तकीम। सच सवेरा प्रोग्राम में सच टीवी और बहुत सारी उमंगों तरंगों के साथ एक रोशन सुबह को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब 10 से 12 बजे तक का हमारा रोज़ की तरह साथ है और इस साथ में भी आज हमारा साथ आपने भी निभाना है और हमारे मेहमान शख्सियात भी हमारा साथ निभाएंगी। और जनाब आज जिन मेहमान शख्सियत को दावत दी है हम उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे, जिनमें से एक जो गेस्ट हैं जनाब वो उनकी वजह से आज बहुत सारी कॉल्स आने वाले हैं प्रोग्राम में, क्योंकि हम में से सभी लोग अपने अपने बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होते हैं, चाहे हम अपने बारे में खुद शनासाई हो या ना हो, कुछ ज़्यादा हो या कुछ कम हो, लेकिन फिर भी ये इंसानी फितरत है कि अपने बारे में मज़ीद जानने की जो मज़ीद आगाही की जो एक जस्तजू है वो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। उस हवाले से भी आपको बताएंगे, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी को रखते हैं कि जनाब कौन हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्राम का टॉपिक बताते हैं। हमारे रोज़ की तरह आज भी हम प्रोग्राम में जो मौजू हमने रखा है जनाब वो भी आपकी ज़िंदगियों से बेहद करीब तर है और हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। कुछ एक मकसद कम से कम या बहुत सारे मकासद होते हैं, कुछ मकासद खुदा ताला की तरफ से मुतय्यन किए होते हैं हमारे लिए। हमारी इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये बहसियत इंसान जो है जनाब हमारा कुछ मकासद होते हैं, या फिर हमारे कुछ बड़े पेरेंट्स टीचर्स जो होते हैं हमारे लिए कुछ गोल्स पर्पसेस सेट करते हैं कि हमें आगे जाकर कुछ ऐसा करना चाहिए। और कुछ गोल्स और पर्पसेस ऐसे होते हैं जो हम खुद अपने लिए सेट करते हैं कि हमने कौन सी प्रोफेशनल लाइन जो है वो अडॉप्ट करनी है, किसी प्रोफेशन में जाना है, कैसा इंसान बनना है, व्हाटएवर क्या अचीवमेंट्स होनी चाहिए मेरी लाइफ में। तो कुछ पर्पसेस होते हैं, कुछ मकासद होते हैं, हम खुद अपने लिए मुतय्यन करते हैं। इन सारे मकासद के अंदर घिरा हुआ है ये एक बेचारा इंसान। आप क्या समझते हैं कि इस मकासद के घिराव में घिरा हुआ ये बेचारा इंसान है, या बीइंग अशरफुल मखलूकात, इससे बड़ी ऑनर की बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती कि हम इतने सारे मकासद को लेकर बढ़ के आगे चलते हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मकसद है जिसकी जस्तजू में आप लगे हुए हैं, या माशाल्लाह आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने अपने मकासद को हासिल कर लिया है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका, किस स्कूल ऑफ थॉट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 0518466606 नंबर डायल करके। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल करना मत भूलिएगा। जनाब ना सिर्फ आज के मौजू यानी कि मकसद पे बात होगी बल्कि आपका तारुफ करवाते हैं आज के गेस्ट से। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मिसेस वसीम सज्जाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में सच स्टूडियोज में। और मैम से बात होगी जनाब एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि पाकिस्तान का करंट एजुकेशन सिस्टम है, उस पर कुछ टिप्स और आइडियाज़ इनके पास हैं और काफ़ी मुफीद हैं, और वो क्या हैं आपको ज़रूर बताएंगे, इनसे बात करेंगे। और हमारे सेकंड गेस्ट आज के जिनके बारे में बताया कि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखी कि जब आपको अपने बारे में जानने की जुस्तजू हो तो आज आप कॉल कर सकते हैं 10 से 12 बजे के साथ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए सैयद तैयब अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टोनिस्ट हैं और तैयब साहब जो है वो आपको बताएंगे कि कौन सा स्टोन, पत्थरों का इल्म रखते हैं, कौन सा पत्थर आपकी शख्सियत से मैच करता है और आपके लिए सूटेबल है, और मतलब हमारे रिलीजन में, सोसाइटी में इन चीज़ों की कितनी अहमियत है और कहाँ पर स्टैंड करते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सोसाइटी में, या इंडिविजुअलिस्टिक सतह पर जो है स्टोन्स कितनी अहमियत रखते हैं इनफरादी सतह पर, माशरती सतह पर हमारी ज़िंदगियों में। आपने क्या करना होगा जनाब, जब आप कॉल करें सबसे पहले आज के प्रोग्राम में अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपना मुकम्मल नाम बताना है और अपनी वालिदा का मुकम्मल नाम बताना है। और इस मुख्तसर से बायोडाटा के प्रोवाइड करने के बाद तैयब साहब आपको बताएंगे कि आपकी इस शख्सियत से जो मिलता जुलता है वो कौन सा स्टोन है जो सूटेबल है। सो यू जस्ट नीड टू डायल 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा और आपके लिए कौन सा पत्थर सबसे ज़्यादा सूटेबल है आप जान सकते हैं तैयब साहब से। जनाब सबसे पहले गेस्ट से बात होगी, अपने दोनों गेस्ट बात करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। मिसेस वसीम सज्जाद साहिबा, सबसे पहले आप बताइएगा, जैसे हमने कहा कि मकासद जो है और इंसान की ज़िंदगी में बिलाशुबा बहुत अहमियत के हामिल हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो जी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी शनाख्त या आइडेंटिटी को कभी भुलाना नहीं चाहिए जी। हम कहाँ पैदा हुए, कौन हैं, हमारे माँ बाप कौन हैं। तो मैंने अपना नाम बदला नहीं, मेरा नाम अज़रा सरफराज सज्जाद है। कन्वीनियंस के लिए मैं मिसेस वसीम सज्जाद भी कहती हूँ। मैं इसलिए सरफराज मैंने
शुरू दिन से ही नहीं बदला, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी नहीं बदला, शादी के बाद नहीं बदला। वो इसलिए क्योंकि सरफराज मेरे वालिद का नाम था और वो मेरी शनाख्त बने। हालांकि वो मेरी ज़िंदगी में बहुत जल्द रुखसत हो गए, मगर आज जो भी मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, ये उनकी एक विरासत है। और उसकी हिस्ट्री ये है कि वो अपने तौर पे एक मीडिया के शख्सियत थे और कायद के साथ उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा। और हाल ही में अभी कुछ अर्सा पहले मेरे वालिद जब फौत हुए तो बहुत सारे अफसोस के वो आए पैगाम, क्योंकि वो जॉर्डन में फौत हो गए थे एकदम से। तो उसमें एक जो मैंने पढ़ा, उसका मैं अगली दफ़े वो लेके आऊँगी आपको बताने के लिए कि उस शख्स ने, जिन्होंने मैसेज भेजा था, उन्होंने लिखा था कि अगर कायद किसी शख्स पे एतमाद करते थे वो मोहम्मद सरफराज थे, क्योंकि कायद के साथ काम कर रहे थे दिल्ली में। और वो इसलिए क्योंकि वो बड़े नाडर होके साफ बात उनको कह देते थे। अगर उनसे कई दफ़ा नई राय नहीं मिलती थी, वो फिर भी कायद उनको बार बार उनको अपनी कॉन्फिडेंस में लेते थे। ये बात मुझे अभी कुछ हफ्ते पहले पता चली कि मैं कराची गई हुई थी तो वो मुझे ख़त मिले और वो 1000 से ज़्यादा हैं पैगाम। तो एक मेरे हाथ में आया, अगली दफ़े लाऊंगी। ये इसलिए मैंने दास्तान बयान की कि हम आपने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया, इसी तरह जनरली आप क्या समझती हैं हमारी सोसाइटी में जो बच्चा स्कूल जाता है उसकी ज़िंदगी में मकसद की क्या अहमियत होनी चाहिए, एक नौजवान की ज़िंदगी में या बूढ़े इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक वो हयात है मकसद तो देखिए बच्चा बहुत कुछ घर से सीख के जाता है, स्कूल वो नहीं अदा कर से जो घर में उनको तहजीब और तमीज़ बतानी चाहिए। तो आज क्योंकि कन्फ्यूजन हमारे जहन में बहुत है, क्योंकि हम बड़ी माजरत से, मगर हम थर्ड वर्ल्ड ही हैं। थर्ड वर्ल्ड यानी कि हमारा सिस्टम्स जो है वो बाकी सिस्टम के साथ उसमें बहुत उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो उसमें एक हमने तरबियत, तालीम और तरबियत देनी है इन बच्चों को। और अगर हम ये कहें, और सारी दुनिया में ऐसे कि हर पेशे के लिए एक शख्स को तालीम दी जाती है कि वो अपने पेशे में आगे बढ़े और अपने पेशे के हवाले से अगर कोई मकसद रखे तो वो ये ज़्यादा सूटेबल बात है और भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिसेस वसीम सज्जाद साहिबा। बैठते हैं जनाब सैयद तैयब अली शाह साहब की जानिब, जो कि बाय प्रोफेशन स्टोनिस्ट हैं। लेकिन जनाब सबसे पहले आपसे भी मकसद के हवाले से बात होगी कि आपके ज़िंदगी का एक मकसद तो हमें पता नज़र आ रहा है कि आपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ काम करना, बताना उनको कि उनके लिए कौन सा स्टोन जो है वो ठीक है। इसके अलावा क्या मकसद रहे आपकी ज़िंदगी में और आपके नज़दीक क्या अहमियत है मकसद की? देखें, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। बिल्कुल ऐसे तो हम लोगों का ईमान भी है और हम लोग कोई छोटी सी छोटी चीज़ है, कोई बड़ी। तो बात यह है कि हर इंसान का एक मकसद होता है। बग़ैर मकसद के इंसान जो है ना वो सरवाइव नहीं कर सकता। यानी कि एक चीज़ है वो उसके माइंड में एक चीज़ सेट होती है कि जी मैं इस तरह आया हूँ, मेरा ये, अब जिस तरह मेरा मकसद है, यानी कि हम लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। मैं जिमालोजिस्ट हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट, हाँ जी, वो बस ये शौक था, शौक से फिर बिजनेस बना। और तो उस वजह से ये है ना कि और बेहतर यही होता है कि इंसान अपने मकसद को पाने के लिए जितना चाहे उसके लिए आप हुसूल के लिए आपको ऊपर जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कोशिश कभी आपकी रायगाह नहीं करता, कभी रायगाह नहीं जाने देता। जितनी आप मेहनत करते हैं अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देता है। मे बी एट द टाइम बीइंग आपको फील ना हो या वो चीज़ ना मिले, लेकिन ऑन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ यू विल गेट दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप समझते हैं कि ऐसा दिस इज प्रीटी अंडरस्टूड के मतलब आप एक ना एक अपने गोल को, टारगेट को अचीव कर ही लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो थे तैयब साहब के ख्यालात कुछ मकसद के हवाले से। मजीद इन पर बात होगी, इनके स्टोन्स के पत्थरों का इल्म रखने के हवाले से भी इन पर डेफिनेटली बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है जनाब कि मेरा क्या बहुत सारे लोगों का ख्याल ये भी है कि मकसद बाज़ औक़ात मकसद के बारे में इबाम की बात यह है कि अक्सर बेमानी खेल सा बनकर रह जाता है। वो कुछ इस तरह से कि हम अपनी आज की ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ मकासद मुतय्यन करते हैं कि कल को हमें ये करना है, कल को ऐसा करना है, कल को ऐसा होना चाहिए। यानी कि अपने लिए फ्यूचर प्लान्स को, जिनका हम शॉर्ट टर्म में नाम देते हैं, कि अगर ऐसा होगा तो हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकेंगे, इससे भी बेहतर जिस तरह कि आप गुजारें। लेकिन जब आने वाला कल आ चुका होता है तो हमें लगता है ये तो वो वक्त नहीं है जिसके हम मुंतज़िर थे। हमें फिर इससे मज़ीद बेहतर की तलाश में निकल जाते हैं, खूब से खूब तर की तलाश में इंसान हमेशा
रहता है। सो एट टाइम्स ऐसा होता है कि जिस मकसद को हम पहले सोच रहे थे उस टाइम के आने के बावजूद भी, वो मकसद हासिल करने के बावजूद भी हमें लगता है नहीं ये वो मकसद नहीं था, हमें तो इससे और आगे बढ़ना है। सो इसी तरह हम मकसद आगे आगे भागते हैं और हम इसके पीछे पीछे भागते हैं। सो एट टाइम्स ऐसा भी होता है मकसद का हुसूल जो है वो ख्वाबो ख्याल बनकर रह जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं देखिए, मे बी हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन ये है कि इंसान मकसद को जब आप मकसद को हासिल कर लेते हैं और फिर इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं वो एक डिफरेंट होती हैं। आप जिस तरह, क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी यानी कि बात बताई अपने वालिद साहब की, और फिर उसके बाद उनका इतना क्लोज था कायद के साथ, तो अब देखें कायद के माइंड में एक वो गोल सेट था और जिसको उन्होंने अचीव करने के लिए उनको इतनी बड़ी एक बीमारी थी जिसका बिल्कुल बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं था, और इसी वजह से उनका मकसद मेन यही था कि जब तक ये काम उनका गोल वो अचीव नहीं कर लेते उस वक्त तक वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज कर जाते तो मे बी जो था ब्रिटिश थे या जो हिंदू थे वो इस चीज़ को डिले करते ताकि यानी कि इनके वो ना चीज़ हासिल हो सके, लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज़ लिखी हुई थी और वो तो होनी थी। तो इसलिए ये डिफरेंट वो है, एक ये है कि इंसान जितना वो जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है ना कि आप मेरी तरफ एक कदम आए तो मैं 10 कदम आपकी तरफ आऊँगा, तो उसी तरह जब आप हुसूल के इसके लिए कोशिश करते हैं, आप इसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको फील होता है कि आपको वो चीज़ मिल रही है। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज मिल जाती है। हमारा जो कल को हमने सोचा फिर हमारे मकसद और बड़े, तो देखिए इंसान जो है वो इसी तरह है कि अब आप एक छोटी सी आप ले लें कि आपकी बिल्कुल आपकी एक ख्वाहिश है कि फर्ज करें, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक कोई सेल फोन है या एक गाड़ी है या घर है, तो जब इंसान वो हासिल कर लेता है फिर इंसान की उससे ज्यादा जो है ना वो बड़े उस पर चली जाती है नजर कि अब मैं इस मॉडल की गाड़ी ऐसा होना चाहिए या ये कोई हमारी अंदर की कुछ मतलब लालच है, आप उसको देखिए मैं तो आपको ये अच्छा पॉजिटिव साइन है? नहीं देखिए, जिंदगी जो है ना वो तो ये जिंदगी तो जो है ये खत्म होने वाली है, ठीक है। आपको जो है मेहनत करनी चाहिए वो अपने उस दूसरे टाइम के लिए करनी चाहिए जो आफ्टर डेथ है। exactly. तो आप यहाँ पर बस आपके पास इतना हो कि आप एक अच्छी बेहतर लाइफ गुजार सकें, जो नेक्स्ट आपने जो स्टेज है लाइफ की यानी कि जो आफ्टर डेथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके लिए काम करना चाहिए, हम सबको उसके लिए सोचना चाहिए कि वहाँ पर क्या होगा क्या। बहरहाल फिर अगर हर इंसान ये चीज़ सोच लेना तो बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी जो चीज़ें हमारे माशरे से वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। तो ये मेन जो है मकसद होना चाहिए। बाकी ये है कि ये ज़िंदगी तो जो है ये आपको पता है कि आज है, इंसान बहुत सारे फ्यूचर प्लान करता है कि मैं ये करूँगा, लेकिन ये नहीं पता होता इंसान को कि अगला लम्हा भी आपके उसमें है कि नहीं है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने और मजीद इनसे तैयब साहब से जानेंगे मकसद के बारे में भी, और आपसे भी जानना चाहेंगे व्यूअर्स कि आप क्या कहते हैं मकासद ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन से मकासद, अगर आपके कुछ बड़े बड़े पर्पसेस से कुछ गोल्स टारगेट्स, अगर आपने कुछ अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत ही अच्छे से बहुत ही इंस्पिरेशनल, जिनको सुनकर जिनको जानकर बाकी लोगों को इंस्पिरेशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जिस तरह शेयर करने के लिए लाइन पर इस वक्त भी कॉलर मौजूद है। लेट्स चेक इट आउट, हु इज द फर्स्ट लकी कॉलर फॉर टुडेस प्रोग्राम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अली शाह बोल रहा हूँ जी, चिन्योट से। जी मोहम्मद अली शाह साहब। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 27/3/1955। 27 और वालदा जी 27 मार्च 1955। जी वालदा का नाम है नरजस बतूल। नजफ बतूल, नरगिस बतूल जी। अच्छा ठीक है, और आपका पूरा नाम? मोहम्मद अली शाह जी। मोहम्मद अली शाह जी। मोहम्मद अली शाह साहब, हमारे आज के मौजू पे बात करना चाहेंगे, मकसद पे बात कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का कोई मकसद है? आप क्या समझते हैं? जी बस जिम्मेदारा करते हैं जी, अल्लाह ताला उस पर बरकत दे जी। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। और जनाब ये मासूम हमारे मुल्क के बहुत लोग हैं जो अल्लाह ताला की बस रज़ा ही जो है वो उनका मकसद होता है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखे, यही उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। और मैं समझती हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी का ये मकसद सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा, मैं इनको बताना चाहूँगा कि एक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ये बिल्कुल यानी कि ये दिल में कोई चीज़ नहीं रखते,
ठीक है, इनकी जो यानी कि क्योंकि इस पे बाकायदा एक वर्किंग होती है, जितना टाइम है मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम में जितना इनको इस बारे में बता सकूं। दूसरा, इनका जो बर्थ स्टोन है वो एक्वा मैरीन बनता है। एक्वा मैरीन, हाँ जी, ये ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लूइश कलर का, और इसके डिफरेंट शेड्स इसमें आते हैं, इसमें ग्रीन कलर तक ये जाता है। ट्रांसपेरेंट स्टोन होता है, बहुत खूबसूरत इसकी जो है वो लुक होती है। और ये पहले जो है ये दौर में काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पहनते थे, जंगों के लिए पहनते थे, और ये जो काम पर्सन्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह ये यानी कि एक्वामेरीन को हमारी ज़बान में बता दें। एक्वामेरीन असल में जो है ना एक सिफायर यानी कि नीलम की किस्म है, नीलम की किस्म, और कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जिसके हमारे अब हम लोगों के जो यहाँ पर लोग लोकल काम कर रहे हैं या जो उन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं, ठीक। तो अब अगर वो मैं नाम लूंगा तो मे बी शायद वो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। चले अली शाह साहब के लिए कि नीलम की एक किस्म है। जी, नीलम की किस्म है, एक्वामेरीन इसे कहते हैं। और ये इंशाल्लाह ये पहनेंगे, इनको काफी सारी चीजें जो इनके अंदर है, यानी कि एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरा ये है कि इनको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो फिर बहुत शिद्दत से आता है। जो भी दिल का साफ आदमी होता है उसके साथ यही मसला हाँ जी, तो वो उस वजह से जो है ये इंशाल्लाह यूज करेंगे तो इनको खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अंदाजा होगा कि ये चीज इनके लिए जो है वो कैसी है। चलिए अली शाह साहब, आपके लिए एक्वामेरीन का स्टोन रिकमेंड किया गया है, नीलम की एक किस्म है, और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम तैयब साहब ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। आई होप कि आप जो हैं उससे भी इत्तेफाक करते होंगे। बाकी वो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप भी अपने स्टोन के बारे में, अपने बेस्ट स्टोन के बारे में कि कौन सा पत्थर जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल, आपकी शख्सियत के अकॉर्डिंगली, ये जानने के लिए कॉल कर सकते हैं 05184660606 पर। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 डायल कर लीजिएगा। जनाब, आज के प्रोग्राम का मौजू है हमारा मकसद, उस पर भी बात हो रही है कि आपकी ज़िंदगी का क्या है मकसद, या एक से ज़्यादा मकासद अगर आप रखते हैं तो वो कौन से खूबसूरत मकासद हैं जिनके सहार में आप गिरफ्तार हैं और ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं जनाब। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव जो डे ड्रीमर्स होते हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा मकासद रखने वाले लोग होते हैं। अगर आपका शुमार भी डे ड्रीमर्स में होता है, ज़रा अपने मकासद हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हम भी कुछ सीख सकें। और अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से जो समझते हैं कि आपने अपने मकासद को अचीव कर लिया है, तो ज़रा अपनी जो है समरी जो है लाइफ की कि किस तरह से आपने मकासद कर लिए, ये भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 051846606 पर एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। कौन है हमारे साथ, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं वहीदा कौसर बात कर रही हूँ, मुजफ्फराबाद से। वहीदा साहिबा, वहीदा कौसर मुजफ्फराबाद से। जी वहीदा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपना सुतौन पूछना चाह रही हूँ। जी पूछेगा। तो मेरा नाम है वहीदा कौसर और मेरी अम्मी का नाम है मोहम्मद जान। अम्मी का, हमारे पास टाइम कम है। अम्मी का नाम? अम्मी का नाम मोहम्मद जान, MUHMMAD। मोहम्मद जान। मोहम्मद जान आपकी अम्मी? जी हाँ। और डेट ऑफ बर्थ अपनी बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ? जी बताइए बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 23 मार्च 1970। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जनाब, बहुत शुक्रिया। और आपकी क्या कौन सा स्टोन आपके लिए सब सूटेबल है आपको जरूर बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद 7 ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सच सवेरा की आज की सुबह जो हमने महफिल सजाई है उसमें जनाब, और आज की इस महफिल का हमारा मौजू है मकसद। जी बिल्कुल, और बल्कि यूँ कहना चाहिए जनाब, आज की इस महफिल का मकसद ही हमारा मकसद मौजू है। जनाब, क्या है आपकी ज़िंदगी का मकसद, या अगर आप एक से ज़्यादा मकसद रखते हैं तो बहैसियत इंसान, बहैसियत मुस्लिम, जो भी आपका रिलीजन है, या बहैसियत एक इंडिविजुअल यानी कि एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए
और अगर आप माशाल्लाह बहुत ह्यूज मकासद रखते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट अर्थ के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट्सएवर इज द केस विद यू जस्ट नीड टू डायल 05184660606 डायल करके हमारे साथ अपने मकासद को ज़रा शेयर कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है या मकसद आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है। उसके अलावा जनाब बात हो रही है हमारी गेस्ट, सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ फरमा है मिसेस वसीम सज्जाद साहिबा और उनसे एजुकेशन के हवाले से भी बात हो रही है, मकसद के हवाले से भी बात हो रही है। उनके साथ तशरीफ फरमा है सैयद अली शाह साहब जो कि स्टोनिस्ट हैं, पत्थरों का इल्म रखते हैं माशाल्लाह, और ये आपको बता रहे हैं जनाब कि आपकी शख्सियत के अकॉर्डिंगली आपके लिए कौन सा पत्थर है सूटेबल है। अपना नाम बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और अपनी वालिदा का नाम बताइएगा। जिस तरह लाइन पर इस वक्त भी हमारे साथ कॉलर मौजूद है मियाँ वाली से, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम मियाँ वाली से, कौन साहब हमारे साथ हैं? इब्रार बोल रहा हूँ, इब्रार हुसैन। जी इब्रार साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं स्टोन के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी पूछेगा। आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी वालिदा का नाम है मेहरबरी। मेहरबरी? जी जी जी। मेहरबरी, यूनिक नेम। और आपका? डेट ऑफ बर्थ 16/4/1992। 16/4। मेरा नाम इब्रार हुसैन। 16/4/1992 और इब्रार हुसैन आपका कंप्लीट नेम है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन जनाब। आपको बताएंगे कि कौन सा पत्थर आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, लेकिन जनाब ब्रेक से पहले हमारे साथ एक और कॉलर थी कौसर साहिबा। सो हम तैयब अली शाह साहब से पहले कौसर साहिबा के बारे में जानेंगे और फिर बाद में इब्रार साहब जी। जो ये है मिस कौसर वहीदा कौसर, इन्होंने बताया था इनका जो बर्थ स्टोन है वो लाजवर्द बनता है। लाजवर्द, उर्दू में उसे लाजवर्द कहते हैं और इंग्लिश में उसको लैपिस लजूली। ये डार्क ब्लूइश कलर का होता है और उसमें गोल्डन डॉट्स होते हैं, यानी कि जिस तरह गोल्ड होता है ना सोना, उस तरह के डॉट्स होते हैं। इनको चाहिए कि ये राइट हैंड की फर्स्ट या थर्ड फिंगर में ये स्टोन पहने। और दूसरा ये है कि ये गुस्से की थोड़ी तेज़ हैं और इनके अक्सर ऐसा होता है कि काम जो है वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मीन्स के कई दफ़ा इनको लग रहा होता है कि ये चीज़ इनको, ये इनका मसलन जॉब, छोटी सी मिसाल दूंगा, ऐसा जॉब्स के लिए काम हो जाएगा, जॉब के लिए इंटरव्यू देती हैं, लेकिन वहाँ एंड टाइम पे कोई ऐसा होता है कि इनके साथ मिस ऐप हो जाता है या कोई कि ये वो ज्वाइन नहीं कर सकती या इनको जॉब नहीं मिलती। तो ये अगर इंशाल्लाह लाजवर्द यूज़ करेंगी तो इनको काफ़ी उससे जो है वो फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। और आपके ये भी बता दिया उन्होंने कि किस उंगली में, हाथ की किस उंगली में आपको पहनना चाहिए लाजवर्द। असल में ये जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो जिमालोजी है, इसे जिमालोजी कहते हैं, जो जेम्स का, ये रूहानियत से रूहानियत की सब ब्रांच है। अगर और फिर ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका जिक्र कुरान मजीद में आया है, ठीक है, फिर अहादीस हैं मुतअद्दिद इनके बारे में, और उसके अलावा तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन पे एज अ मुस्लिम हम लोगों का अकीदा है कि राज़िक मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन इस पर बहुत सारी हम लोग डिटेल से जानेंगे। अभी तैयब अली शाह साहब 12 बजे तक हमारा इनका साथ है कि रिलीजन में और सोसाइटी में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप भी जानना चाहें 05184660606 नंबर डायल कीजिएगा। बढ़ते हैं जरा मिसेस वसीम सज्जाद साहिबा की जानिब। और वसीम सज्जाद साहिबा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने मकसद की शुरू में बात की कि बच्चे की ज़िंदगी में जब बड़ा होता है ऐसा मकसद होना चाहिए, तो जब आप छोटी थी स्कूल में कहीं, तो कौन सा मकसद था जिसको लेकर आप आगे बढ़ी और फिर किस तरह से फल पानी दिया गया, उसको कैसे फल हो गया और किस तरह से पानी दिया गया आपके बड़ों की जानिब से? मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि जिस माहौल में मैं बड़ी हुई वहाँ पे रूहानियत भी थी, वहाँ पे इल्म भी था, वहाँ पे म्यूज़िक भी था, वहाँ पे किताबें भी थी और वहाँ पे खुलूस भी बहुत थी, बहुत कुछ। तो ये चीज़ उस वक्त तो इंसान नहीं एहसास करता ना। आप यकीन करें, मुझे अब इस वक्त जिंदगी के आखिरी, ये तो है ना डेकेड्स कह लें, वो उसमें मुझे आके एहसास हुआ कि हम कितने खुशकिस्मत थे। खुशकिस्मती ये होती है कि आपको हर तरह से फीड किया जाए, रोज़मर्रा का खाना पीना, सफाई सच्चाई, ये भी, और रूहानियत की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाई जाए। और इसमें मेरी दादी अल्लाह बख्शी, उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो दमे की मरीज थी और वो बिस्तर पे थी मेरी अम्मी की जब शादी भी हुई। तो मगर हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो पाला उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं, यानी कि आपकी दादी आपके लिए सबसे पहली इंस्पिरेशन थी। तो जनाब ऐसा ही है कि पेरेंट्स में से या आपके बड़ों में से, दादा दादी नाना नानी से कोई इंस्पिरेशन हो तो वो अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा आप उनसे सीखते हो और आपके काम आते हैं, और वाकई इसका एहसास बाद में होता है। सो अगर आपका शुमार लोगों में जिनका एहसास पहले हो गया तो अभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। जिस लाइन पर कॉलर है, देखते हैं वो कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या क्या जानना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बाजी सैयद अली शहजाद साहब बोल रहा हूँ सरगोदा से जी। सैयद अली शहजाद सरगोदा से बात कर रही हैं जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है बाजी 27 फरवरी 1982। 27 फरवरी 2 फरवरी 1982। जी। वालदा का नाम है मुसरत बतूल। मुसरत बतूल जी। और हमारे आज के मौजू के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, मकसद के हवाले से आपकी जी जिंदगी? बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सच नाइस दुआ। और लेकिन तैयब साहब आपसे हम लोग पहले इब्रार के बारे में जानना चाहेंगे। इब्रार ने मियाँ वाली से कॉल की थी जी। ये इब्रार साहब हैं, मियाँ वाली से इन्होंने कॉल की थी। 16 अप्रैल है इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। इनका बर्थ स्टोन एमरल्ड बनता है, जिसे जमुर्द कहते हैं। जो मोस्ट एक्सपेंसिव 4 स्टोन्स हैं उनमें डायमंड, सफ़ायर जिसे नीलम कहते हैं, उसके बाद रूबी, याकूत और फिर ये जमुर्द एमरल्ड आता है। तो इनका लकीली ये बर्थ स्टोन जो है वो एमरल्ड है, तो इसलिए जमुर्द ये पहन सकते हैं, इनके लिए काफ़ी सूटेबल है। तो इसके क्या मतलब एडवांटेजेस होंगे? असल में जो एमरल्ड है वो बेसिकली जो पहला दौर था उसमें तो ये लोग विक्ट्रीज के लिए इसे यूज़ करते थे, जो मुख्तलिफ जंगजू थे या वो इसको विक्ट्री के लिए पहनते थे। और इसका ये भी है कि ये लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन डिफरेंट कलर्स में आता है। लाइट ग्रीन से स्टार्ट होता है और जितना डार्क होता जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सी थ्रू होता है, उतनी इसकी कीमत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा तो ये पहचान भी फिर यही होगी इसकी? नहीं, पहचान असल में जो पहचान का इशू है ना, उसमें एक तो ये जो स्टोन का काम है इसमें थोड़ी सी आपको एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है। और फिर ये है कि आजकल तो बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज हैं जो इसका बाकायदा टेस्ट करती हैं। GIA एक है, इंटरनेशनल अमेरिकन, और मैं भी जब थाईलैंड गया था एग्जीबिशन के लिए तो मैंने वहाँ पर GIA का एक कोर्स वहाँ पर किया था बैंकॉक में। तो वो उन लोगों ने भी इस पर काफ़ी, क्योंकि एक स्टोन को चेक करने के लिए इसके बहुत सारे वो 4-5 जो है वो फेजेस से गुजरता है। यूँ कहना कि ये स्टोन है, आजकल तो मार्केट में इमिटेशन भी बहुत ईजीली अवेलेबल है। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास भी जो मैक्सिमम क्लाइंट है वो फॉरेन है, क्योंकि जो वो लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा, हमारा असल में इशू ये फॉरेन क्लाइंट्स है जनाब, उनको भी टैकल करना चाहिए, मतलब आप डील करते हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। जनाब एक और कॉलर है, उनको भी जरा डील करते हैं, वो क्या जानना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अब्दुल हमीद मलिक बोल रहा हूँ आजाद कश्मीर से। आजाद कश्मीर से कौन सा बात कर रहे हैं? अब्दुल हमीद मलिक। अब्दुल हमीद मलिक जी। डेट ऑफ बर्थ है मेरी, डेट ऑफ बर्थ 26 जून जी 1989। 26 जून 1989। तो मैं मास्टर्स स्टूडेंट हूँ, MSc ज़ूलॉजी कर रहा हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट था क्रिकेट में बहुत ज्यादा, मैंने ट्रायल वगैरह भी दिए थे, तो उसमें मुझे कोई सक्सेस वगैरह नहीं हुई। तो और आप अपनी वालदा का नाम भी काइंडली बता दीजिए पहले। बीबी खातून। बीबी खातून जी जी। तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहा था कि मेरे फ्यूचर कैसा है, क्या सिस्टम है। हमीद साहब स्टोन के बारे में तो आपको यकीनन हम बताएंगे, लेकिन आप काइंडली जो कि आप माशाल्लाह ज़ूलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं, तो क्या यही आपकी जिंदगी का मकसद था या कोई और मकसद भी रखते हैं? मेरा मकसद तो बस यही है, मेरा मकसद के जिंदगी में कुछ अच्छा काम करूं, लोगों के काम आऊं, कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे मुल्क का नाम रोशन हो, मेरी कौम का नाम रोशन हो। जबरदस्त जनाब, इससे अच्छी बात और क्या होगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जनाब। हम सब की जिंदगी के मकासद में से एक मकसद यकीनन ये भी होना चाहिए कि अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना, अपने लोगों के लिए कुछ कर जाना। जनाब हमीद साहब के जाने बढ़ने से पहले, उससे पहले जो कॉलर हमारे साथ है काइंडली उनके बारे में बताइए। जी सैयद अली शहजाद साहब से सरगोदा से, ये 27 फरवरी इनकी डेट ऑफ बर्थ थी और मदर नेम मुसरत बतूल इन्होंने बताया था। इनका एक स्टोन आता है जिसे एमाथेस्ट कहते हैं। एमाथेस्ट को उर्दू में हम लोग लोकल ज़बान में काटीला कहते हैं। ये लाइट पर्पल कलर से स्टार्ट होता है और जिसमें डार्क शेड्स भी होते हैं, और ये इनके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। ये थोड़ा सा जो है ये भी गुस्से के तेज़ लगते हैं। और दूसरा ये है कि इनका जो एक चीज़ है, देखें अभी जिस तरह इन्होंने बताया कि फ्यूचर के बारे में तो देखें जी अल्लाह ताला जो है वो उनसे कोई हम ऐसे कोई वो नहीं है। ये एक नॉलेज है, एक इल्म है जिसकी बेस पे हम थोड़ा बहुत गैस करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि
ऑथेंटिक बात है, 100% ये चीज एक्यूरेट होती है, ठीक है। इसमें भी लेकिन ये है कि मोस्टली क्योंकि ये रूहानियत की एक ब्रांच है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक गहरी वो है, एक वास्ट एक है इस पे नॉलेज फिर है। भी जनाब जो उनके सैयद अली शाह साहब के पास इल्म की रोशनी में जो भी गेस्ट था वो अब तक पहुंच गया। सो इसके बाद जनाब एक और कॉलर थे अब्दुल हमीद साहब, उनके बारे में काइंडली बता अब्दुल हमीद मलिक साहब जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला इनका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है और ये काफ़ी इनके जो हैं यानी कि ये रूबी पहने याकूत जिसे कहते हैं, सूरह रहमान में भी इसका जिक्र है, याकूत मरजान और मोंगा जिसे मोती कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल से ये निकलता है पानी से, और ये पहने इंशाल्लाह इनका काफ़ी जो है ये अच्छा, उनके मकासद भी मैंने सुने, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मुल्क जो है वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी नाइस जनाब, और जनाब हमीद साहब के लिए तो मतलब गुड न्यूज़ ही है। और देखते लाइन पर कॉलर है, उनके लिए क्या गुड न्यूज़ हमारे पास है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ और सऊदी अरब से आप बात कर रहे हैं। जी मोहम्मद रमजान साहब, अपना वालिदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। जी वालिदा का नाम है मरियम बीबी। मरियम बीबी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ? जी 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 तारीख पैदाइश भी बताइएगा। 1980 की 1980 की तारीख पैदाइश। 1980 के करीब, एग्जैक्ट नहीं मालूम आपको? महीना कौन सा था? जी महीना कौन सा था आपको नहीं मालूम, किस महीने में पैदा हुए? सर बताइएगा प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट। पूछना चाहता हूँ, अपने सितारे के बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए जी, आप कैसे पूछेंगे, बहुत शुक्र कॉल करने का, लेकिन आप कैसे पूछेंगे जब तक आप कंप्लीट अपनी तारीख पैदाइशी नहीं बताएंगे, तो अपना महीने का नाम, दिन किस दिन पैदा हुए और अपना सन कंप्लीट प्लीज बताइएगा ना पीपल। और जल्दी से कॉल करके आप हमें यानी कि मेंटली प्रिपेयर रहा करें, अपना नाम, वालिदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ पहले बताकर फिर हम बात करेंगे मजीद आपसे। तैयब साहब इतनी कम वो है, इसका कोई ऐसा वो मे बी उनको ना पता हो या भूल गए हो। इनका जो है, इनके लिए जो मैं रिकमेंड करूंगा वो टर्क्वाइज फिरोजा जिसे कहते हैं, या अकीक, यमनी अकीक ये पहन सकते हैं, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट जो है वो डेट ऑफ बर्थ इनकी मालूम नहीं होगी तो उसके वो नहीं पता चलता। लेकिन हदीस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगह पे आया है, बल्कि एक बहुत मशहूर हदीस है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो आगे से अबू जहल आ रहा था, तो अबू जहल के हाथ में कोई चीज़ थी, तो उसने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बताएं मेरे हाथ में क्या है तो मैं ईमान ले आऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो तुम्हारे हाथ में है वो बता दे कि मैं क्या हूँ, तो उसने कहा मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मानते तो वो लोग थे लेकिन उस चीज़ का वो इजहार नहीं करते थे, उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़ है। तो उन पत्थरों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उन्होंने पत्थर झटक के उसने अबू जहल ने फेंक दिए कि आप नऊज़ुबिल्लाह जादूगर हैं। तो आपने मौला अली अलैहिस्सलाम को कहा कि ये पत्थर उठा लो, ये तबरक के तौर पे हैं मेरी उम्मत के लिए। और ये बाद में भी आया कि वो एक जो था बादशाह उनके पास आया था, वो यमन से ये पत्थर उनके लिए उसके लिए तोहफा लेके आया था अबू जहल के लिए, और उसको उसने गिफ्ट किया था। तो वो फिर यमनी अकीक जो है वो उस मुनासबत से काफ़ी ज़्यादा हमारी तरफ भी जो है इधर पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एक तो ये है कि ये ठंडा पत्थर इसे कहते हैं और बरकत के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और ये विद द यानी कि जब आपके साथ ये आप पत्थर पहनते हैं तो कुछ टाइम के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू होता है। और भी कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन पत्थर के बारे में क्या है, कैसे चेंजेस आती हैं, तो ये आप जानते रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। इस वक्त लाइन पर कॉलर है, लचा के राउट कौन हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? वालेकुम सलाम, सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ जनाब, शफकत हुसैन। शफकत हुसैन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सऊदी अरब से जनाब। सऊदी अरब से बात करें। शफकत हुसैन साहब डेट ऑफ बर्थ और वालिदा का नाम बताइए। 1965 वालिदा का नाम रजिया। वालिदा का नाम मरियम। रजिया बेगम। वालिदा रजिया बेगम। रजिया बेगम। अच्छा, और आप अपनी डेट और महीना भी बता दें प्लीज। 1965। 1965 यानी कि आपको महीना नहीं मालूम? नहीं 1965। इन्फॉर्मेशन तो कम है लेकिन चलिए। बहुत परेशान है।
चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कॉलिंग। जनाब इस मुख्तसर इन्फॉर्मेशन में तैयब साहब की जानी बढ़ेंगे कुछ देर में और जानेंगे कि क्या हो सकता है इनके लिए बेहतर स्टोर, लेकिन बढ़ेंगे फिलहाल मिसेस वसीम सजाद साहिबा की जानी। मिसेस वसीम सजाद साहिबा, जिस तरह आपने कहा कि अर्ली चाइल्डहुड में आपकी दादी जो थी आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी, सो क्या उन्होंने आपको बताया था कि बड़े होकर आपने जो है एथिक्स पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है? कहाँ से इन चीज़ों की इंस्पिरेशन? वो तो फौत हो गई थी, मैं 10 साल की थी, मगर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद की वालदा फौत हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे। तो ये जो मेरी दादी थी, इन्होंने कभी शादी नहीं की थी, इन्होंने इनको अडॉप्ट किया था। ये एक और बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस सब चीज़ को अब मैंने जब सोचा तो मैं इस नतीजे में पहुंची हूँ कि आपकी तकदीर जो है ना वो आपको ले जाती है जिधर जाना है। आपकी नियत आपके उसमें है, आपकी नियत आप कर सकते हैं, मगर जो आपको मिलता है मेरा ख्याल है कि वो तकदीर आपको दिलाती है, प्री प्लान्ड होता है। आपकी तकदीर का ही आपको मिल जाएगा, मगर आपकी नियत की वजह से आपका पूछगीछ होगी अगले जहान में कि आपकी नियत क्या थी, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। नियत का आपकी तकदीर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। आपकी नियत अच्छी होगी तो आपकी तकदीर में मजीद 4 चांद लग जाएंगे। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। इसी लाइन पर कॉलर को हमारे साथ है, देखते हैं कौन हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस तौकीर बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मिसेस तौकीर रावलपिंडी से। हाँ जी, मैंने अपने जायचे के बारे में पता करना है जी। अपनी वालदा का और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम नसीम अख्तर। नसीम अख्तर। हाँ जी, और मेरा नाम नादिया। नादिया आपका नाम है, और नादिया आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मैरियर? हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/5/79। 12/5/79। और मेरे हस्बैंड का जो नाम है वो तौकीर अहमद। नहीं, हस्बैंड का नहीं, वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ ही चाहिए थी। और कुछ मकसद पे कहना चाहेंगी नादिया आप? जी जी, हमारे आज के मौजू मकसद के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? मेरा जो मैंने पता करना है वो एक तो हमारा जो रिलेशन है ना उसमें बहुत लड़ाई झगड़े हैं। 8-9 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक सेटलमेंट नहीं हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, बताओ। और मेरी 3 बेटियां हैं। हाँ। तो अब अगर मैं ये पता करना चाहती हूँ कि आया कि हमारा आगे भी सिलसिला ऐसे चलता रहेगा या इसमें कोई बेहतरी भी आएगी? नहीं, इंशाल्लाह यकीनन बेहतरी आएगी। मायूसी तो कुफ्र है मायरिया, बिल्कुल मायूसी नहीं आएगा। बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है मुझे इस चीज की। आपकी परेशानी को दूर फरमाए और आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको सुकून दे जनाब। हम तैयब साहब की जाने बढ़ेंगे। नादिया के हवाले से बात करने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जो उन्होंने अपनी सिर्फ सन बताया था सऊदी अरब से। जी बिल्कुल, वो उनके लिए क्योंकि उन्होंने बताया काफ़ी परेशानी है, तो हुसैनी फिरोज़ा जिसे ग्रीन टर्क्वाइज कहते हैं, जो कलर चेंज करता है ब्लू से डार्क ग्रीन की तरफ, और वो ये पहने इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। सऊदी अरब से तो कॉलर से और अभी नादिया साहिबा के बारे में। नादिया को भी मैं एक तो यही रिकमेंड करूंगा, हुसैनी फिरोज़ा ये यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा एक्वामरीन जो है वो हैप्पी फैमिली के लिए भी यूज़ होता है। जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं या जो इसके मैजिकल इफेक्ट्स हैं, उनमें एक्वामरीन जो है वो एक अच्छे फैमिली टर्म्स के लिए, फैमिली रिलेशन के लिए, या आपके अगर उसमें कुछ इश्यूज हों तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों को यूज़ करना होगा। तो उसमें जो है वो इनके लिए सूदमंद साबित हो सकता है। वो इनके फैमिली रिलेशन की सेटलमेंट के लिए भी और बाकी मसाइल के दो स्टोन्स नादिया आपको रिकमेंड किए गए हैं। सो काइंडली आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। और सबसे बड़ी बात ये जनाब कि बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए तो अच्छा ही होता है। देखते हैं लाइन पर कौन हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब आपकी कॉल हो गई है ड्रॉप, इसलिए कि आपके टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। सो व्यूअर्स ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखकर हमारी तस्वीर देखिएगा और टेलीफोन के जरिए आवाज़ सुनिएगा। सो ज़्यादा अच्छा होगा आप जो है टीवी का वॉल्यूम ऐसे रख के प्री प्लान होकर कॉल कीजिएगा। फट से अपना नाम, वालिदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, फिर मजीद बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि माशाल्लाह हमारे साथ जो है तैयब साहब मौजूद है और उनकी मौजूदगी की वजह से बहुत सारी कॉल्स आज के प्रोग्राम में हैं। 0518466606 अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें, 0092 कोड डायल कीजिएगा। सबसे पहले बात हो रही है हम मकसद के हवाले से। जी बिल्कुल, हमारे आज का मौजू है प्रोग्राम का मकसद, और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर जो हैं वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आसिफ बोल रहा हूँ रावलपिंडी। आसिफ साहब रावलपिंडी से। हाँ जी। आतिफ साहब। डेट ऑफ बर्थ है 1963, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1963 आतिफ साहब की डेट ऑफ बर्थ है। आतिफ साहब आपकी वालिदा का क्या नाम है? फातिमा।
फातिमा, इज दैट इनफ तैयब साहब? जी बहुत। इसका ये है कि जी ये कर्जे बड़े चढ़े हैं तो ये किस तरह उतरेंगे और क्या होगा तरीकाकार, किस तरीके से तमाम चीजें पूरी होंगी, नहीं पता चल रहा है। ख्वाबों की ताबीर की क्यों कैसे मुमकिन हो पाती है, कुछ जानना चाहेंगे? कर्ज से मतलब और स्टोन कौन सा अच्छा है? अच्छा, कर्ज के वाले जानना चाहेंगे कैसे उतरेगा? हाँ जी। अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया कॉल करने जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इससे पहले यही कॉल अभी मैं रिसीव ना आज से आतिफ इनकी। हाँ जी। इनका जो है ये जरकून पहने, ये जो है बर्थ स्टोन इनका जरकून बनता है। जरकून काफ़ी यानी कि वो कलरफुल सा स्टोन है, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हर कलर आता है। वाइट कलर ये यूज़ कर सकते हैं और उसमें रेनबो का वो जब आप उसको रोशनी में करते हैं तो उसमें रेनबो वाले इफेक्ट्स आते हैं। काफ़ी यानी कि नॉमिनल प्राइस पे आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। हाँ जी, जरकून उसे जो है कहते हैं, और वो ये पहन सकते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने कर्ज का बताया है उसके लिए ये, क्योंकि मैं ये जो चीज़ है ये एक चीज़ कुरान मजीद में आई है और फिर अहादीस में आई है, फिर रवायात काफ़ी हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ अथेंटिकेटेड है। जिन चीज़ों का इतना यानी कि वो जिक्र हुआ है और वो चलती आ रही, रूहानियत से भी है, तो फ़िरोज़ा पहने जिसको भी रिस्क से रिलेटेड कोई इशू है। फ़िरोज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, मौला अली जो थे उनका ये उन्होंने हमेशा पहनी रखा था। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि किसी जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आप उसको कर्ज के लिए भी आप पहन सकते हैं। आपको अल्लाह ताला बहुत सारे ऐसी जगहों से जो है वो नवाजेगा कि आप फ़िरोज़ा जो है फाइनेंशियल अप्स डाउन्स के लिए तैयब साहब करते हैं रिकमेंड। बेस्ट स्टोन है। देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन है और क्या जानना चाहते हैं तैयब साहब से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद अली शाह बोल रहा हूँ जी, बेटी का पूछ रहा मैंने और बेटे का। मोहम्मद अली शाह साहब जी पूछेगा, आपका नाम, वालिदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। जी मेरी बेटी का नाम है कुर्रतुल ऐन अली। अच्छा, कुर्रतुल ऐन अली बेटी का नाम है, और 17 मई 1986 है तारीख पैदाइश। 17 मई 1986 बेटी की तारीख पैदाइश है। और आपकी मिसेस का नाम है जी मुसरत बतूल। अच्छा है, मुसरत बतूल। और बेटे का भी पूछना है मैंने जी। बेटे की भी इंफॉर्मेशन दीजिएगा जी। सैयद अली जैन शाह। सैयद अली जैन शाह जी जी बेटे का नाम है, और उसकी तारीख पैदाइश 25 अगस्त 1992 डेट ऑफ बर्थ है जी। 25 जुलाई 1992 बेटे की है, और मुसरत उनकी वालिदा का नाम है, ऐसे ही है? जी जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। भी आपको बताते हैं तैयब साहब से इन्फॉर्मेशन लेंगे आपके दोनों बच्चों के बारे में, लेकिन बढ़ते हैं सब मिसेस सजाद साहिबा की जाने। मिसेस वसीम सजाद साहिबा, आप काइंडली जिस तरह आपने कहा कि मतलब आप इंस्पिरेशंस की वजह से जो है वो एजुकेशन फील्ड में आई, सो आपकी ज़िंदगी का मकसद जो था, बहुत सारे मकासद थे, तो किस तरह वक्त के साथ साथ आपने कहा इस स्टेज पे मकसद होना चाहिए, इस स्टेज पे मकसद होना चाहिए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब आपकी लाइफ डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के हवाले से कौन कौन से पर्पसेस थे जो आप सेट करके आगे बढ़ती गई? मेरा ख्याल है कि पहले तो इंसान छोटा ही बहुत होता है और वो दुनिया देख रहा होता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है, कभी आसमान देखते हैं, फूल देखते हैं। तो मैं हमेशा नेचर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन भी थी और शौक भी था। तो मैं चिड़ियाँ और फूल और बाग और इस चीज़ से बहुत इंस्पायर होती थी और खेलती भी बाहर थी। यहाँ तक कि मैं मेरा ख्याल है 4 साल की होंगी, अम्मी मुझे टेबल्स सिखा रही थी, तो मैं पौधों के पास गागा के टेबल्स 2 1 और 2 करती थी, और वहाँ पे मैंने 12 तक के टेबल्स इस तरह याद मतलब 4 साल की उम्र में आपकी ये मकसद था कि आपने टेबल्स याद करने हैं? टेबल्स याद करने हैं, तो उनको याद करने के लिए ना बाहर लॉन में जहाँ फूल लगे होते थे उधर घूम घूम के याद करती थी, फूलों में बैठ के। तो ये शायद मेरी अब मैं अपने आप को असेस कर रही हूँ। मैम वो कौन सी स्टेज थी जब आपने सोचा कि आपको बड़े होकर एजुकेशन पे काम करना है, लोगों के बहबूद पे काम करना है? ये मकसद कब सोचा? ये मकसद विदाउट सेइंग, मगर एक घर में ये था कि जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए और आपको कुछ अच्छे काम करने चाहिए। तो टीचिंग का तो मुझे बचपन से शौक था, मगर मेरा ख्याल नहीं था कि मैं टीचिंग में जाऊंगी। मगर बचपन में जब हम खेलते थे टीचर मैं टीचर बन जाती थी।
और बस्ता लेके सामने बच्चों को बिठा के जो भी घर में आप बचपन में यानी कि आप स्कूल खेलती थी, इसलिए आपने कहा बड़े होकर एजुकेशन पे काम करना है। दैट्स सो स्वीट ऑफ हर। Then when I started, the aim was कॉलर हमारे पास लाइन पर मौजूद है। देखिए कॉलर कौन है और क्या जानना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सगीर बात कर रहा हूँ लैया से। लगे से कौन सा बात कर रहे हैं? सगीर मुश्ताक। सगीर साहब टीवी का वॉल्यूम तो प्लीज आहिस्ता कर लें। तारे के बारे में पूछना था और मुस्तकबिल के बारे में। अपनी वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ जरा जल्दी से बताइएगा। नसीम बीबी 1995 19 सितंबर। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1995 19 सितंबर और आपकी वालदा का नाम है नसीम बीबी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जनाब। आपके बारे में भी बताएंगे आपके लिए कौन सा सूटेबल स्टोन है और उनसे पहले भी हमारे साथ लाइन पर कॉल दोनों के बारे में बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद सच से टीम कैमरा मैं सुंदर मुस्तकीम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस।